बंगाल पर ब्रिटिश कब्जा एक निर्णायक युद्ध से शुरू हुआ जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। 1757 में प्लासी का युद्ध, जो एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक राजनीतिक विजय में बदल गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूल रूप से एक व्यापारिक उद्यम थी, ने पहले ही मुगल शासन के तहत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के एक शाही फरमान ने कंपनी को बंगाल में फ्री दस्तक के माध्यम से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन इसके कर्मचारियों ने इन अधिकारों का दुरुपयोग किया, करों को बचाया गया और स्थानीय शासन को कमजोर किया। इससे बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच तनाव पैदा हो गया और नवाब ने कंपनी के बढ़ते प्रभाव को खतरे के रूप में देखा। जब 1756 में सिराज-उद-दौला बंगाल के नवाब बने, तो उन्होंने ब्रिटिश फ्री पास या 1717 के शाही फरमान को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कासिम बाजार में ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन नए नवाब ने ब्रिटिश शक्ति को कम आंका। रॉबर्ट क्लाइव एक चालाक सैन्य नेता, बेहतर रणनीतिकार था और कंपनी की शक्ति के सुदृढ़ीकरण के लक्ष्य के साथ वापस आया। लेकिन उसने केवल सैन्य शक्ति पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने कूटनीति और षड्यंत्र का भी सहारा लिया। उसने नवाब के कमांडर मीर जाफर और बंगाल के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों, जो नवाब के सैन्य बल और वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, के साथ एक साजिश रची और सबको अपनी तरफ मिला लिया। 23 जून 1757 को कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर हुगली नदी के तट पर प्लासी में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध कम और विश्वासघात अधिक था। नवाब के प्रमुख जनरलों ने लड़ने से इनकार कर दिया और ब्रिटिशों ने न्यूनतम हानि के साथ विजय प्राप्त की। युवा नवाब को धोखे से पकड़ा गया और मार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली शासक बनाया गया, लेकिन उसने जल्द ही ब्रिटिशों के साथ अपने गठबंधन की वास्तविक मंशा समझ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इस जीत का पूरा फायदा उठाया। ब्रिटिशों को मुक्त व्यापार अधिकार दिए गए, जबकि भारतीय व्यापारियों पर भारी कर लगाए गए। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बंगाल पर चरम पर थी। कंपनी ने बंगाल की संपत्ति को निचोड़ लिया और इसका उपयोग भारत के अन्य हिस्सों में अपने संचालन और विजयों को वित्त पोषित किया। शोषण इतना गंभीर था कि 1770 तक बंगाल ने इतिहास के सबसे घातक अकालों में से एक का सामना किया, जिसमें लगभग 1/3 आबादी मर गई। 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की, जिससे उन्हें राजस्व संग्रह पर सीधा नियंत्रण मिल गया। नवाब केवल नाम मात्र के शासक बन गए, क्योंकि नवाब के केवल निजामत मतलब प्रशासन और कानून व्यवस्था देखना था। इस प्रणाली को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है, जिसने ब्रिटिशों को बिना जिम्मेदारी के शासन करने की अनुमति दी, जबकि सभी लाभ प्राप्त किए। ब्रिटिशों ने न केवल बंगाल पर विजय प्राप्त की, उन्होंने भारत पर पूर्ण प्रभुत्व के लिए मंच तैयार किया। बंगाल पर ब्रिटिश कब्जा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन की शुरुआत किया, जिसने लाखों लोगों को अकल्पनीय पीड़ा दी, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध किया। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के समय आर्थिक राष्ट्रवादियों ने बंगाल के इस आर्थिक मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलनों का आधार बनाया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नैतिक आधार उपलब्ध कराया। इतिहास विजेताओं को याद रखता है, लेकिन कीमत को कभी नहीं भूलता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। ग्रो IQ IAS।